हाय स्टूडेंट्स, मैं आज 10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 बताऊंगा। तो चलते हैं 4.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मतलब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको ये सोल्व करना है। ठीक है, हमको रूट्स निकाले तो आप सबसे पहले ठीक। तो सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 = 0। तो अब हम सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, जो c है ax² + b + c होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² - 7x, इस 3 को इधर ले गए तो ये -3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो इक्वेशन है उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देंगे कंप्यूटिंग स्क्वायर करने के लिए। तो हम इसको 2 से डिवाइड किए तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा x², ये 7x जो हो जाएगा 7/2, और इसके नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, हम 2 से कर दिया। अब ये देखो हमारे पास एक, ये हमारा bx है देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके हम अगर हम 2 से इसको, मतलब ऊपर नीचे 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे, कंप्यूटिंग स्क्वायर करना इसलिए करेंगे तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर इस ऐसा करने से हमारा क्या फायदा होगा, ऐसा करने से हमारे फायदा होगा a++b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, a² + 2ab+b² का फॉर्मेट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 2 × 2, कोई फर्क नहीं, x = -7, तो ये x² -2, इस 2 को यहीं करेंगे हम, 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक बार छोड़ देंगे। ठीक है, और ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ये bx अपॉन और -3। अब जो ये x का जो कंपोनेंट है ना, इसको, इस 2 को नहीं, इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 7/4 को स्क्वायर कर देंगे और दोनों साइड ऐड कर देंगे स्क्वायरिंग। तो x² - 2x × 7/4 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर दिया। अब इसको देखो, आप ध्यान से देखो, इस ये बेसिकली बन गया a²। अब अगर क्योंकि माइनस का साइन था, -2ab + b²। ठीक है, क्योंकि a² - 2ab, अब b का हमने क्योंकि ऐड कर दिया तो ये b² = 7/4। ये इसको हम सोल्व कर देंगे तो ये इसको हम, और इसको हम फॉर्मूला होता है a - b² का फॉर्मूला है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू वो जो 7/4 है, ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये 49 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 49, और इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे 16 आ जाएगा, और ये उसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 25/16। ये हो जाएगा x - 7/4 का होल स्क्वायर x, और फिर जब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो 25 का स्क्वायर रूट है तो 5, और ये 16 का 4, तो ये हो जाएगा। अब क्योंकि स्क्वायर रूट हटते हैं तो प्लस माइनस 2 साइन आते हैं, तो अब x की वैल्यू हम इसको खोल लेंगे, तो ये x - 7/4 एक बार प्लस के लिए खोल देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये इनका एलसीएम लेंगे 12/4 हो जाएगा। दूसरी बार इसको माइनस के लिए कर देंगे तो ये तो प्लस का है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, उसके बाद ये आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 2x² + x - 4 = 0। तो सबसे पहले वही हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ऑन डिवाइडिंग बाय द साइड बाय 2, तो सबको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा x² + हाफ x = ये इधर आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बीच वाला है इसको ऊपर नीचे 2 से वो कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इसको 2 को तो रखेंगे, ये 1/4x से हो जाएगा, 1/4x = 2। तो 1/4 को हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इस वाले को, ये bx जो है, जो x का कोफिशिएंट बनेगा इधर। ठीक है, ये इसको हम स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद और स्क्वायर करेंगे मतलब तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो गया था यहाँ पे 2। ठीक है, 1/4 का मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x² + 2 × x × 1/4, इसका स्क्वायर 1/4, और उसको ऐड कर दिया 2 + 1/4²। तो ये बेसिकली वही a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो आप देख सकते हो ये वही वाला फॉर्मेट बन गया। ठीक है, तो हम इस वाले की जगह 1x + a 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा a होगा, ये हमारा b हो गया 1 + 4। ठीक है, और इधर 2 + 1/4 ये हो जाएगा 16, 1/16। अगर इसको सोल्व करेंगे तो 1 + 1/16, तो ये हो जाएगा 33/16। ठीक है, x + 1/4 करेंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस, और ये सारे नंबर रूट्स में आ जाएंगे। ठीक है, अब 33 का तो कोई स्क्वायर वो रूट होता है नहीं, 14 16 का होता है, ये हो गया 4, ये हो जाएगा। तो अब इसको हम इसको प्लस माइनस में खोलेंगे तो एक बार इधर ले गए,
देखिए तो ये प्लस को रखेंगे 1 माइनस 4 हो जाएगा √33 माइनस 1/4। दूसरे में ये माइनस का रखेंगे और ये 1/4 इधर गया तो माइनस का ही रहेगा, तो ये माइनस 1/4 ही हो जाएगा, माइनस √3 माइनस 1/4। उसके बाद हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा एक 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अब इसको हम कंप्लीटेशन स्क्वायर करने की हमें बेसिकली ये वाला फॉर्मेट लाना होता है। तो इस वाले फॉर्मेट के लाने के लिए हमारे बेसिकली पहले से दे रखा है एक तरह से। तो अगर हम देखो इसको तो ये 2 का स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर है, ये 2 × 4, ये अगर इसको भी √3 कर तो ये पहले से ही इस वाले फॉर्मेट में है, तो इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको तोड़ देंगे 2x² प्लस 2 √3 प्लस रूट। अब हमको पता है जो 3 होता है उसको हम लिख सकते हैं √3 × √3, ठीक है, इसको हम √3। तो ये पहले से ही a² प्लस 2ab प्लस b², बस आपको इसमें देखो इसमें पहचानने की जरूरत होगी, आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो है यही तो मैथ्स है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, पहले से बन गया। तो अब इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल टू प्लस माइनस 0 के लिए तो 0 होगा, ठीक है। एक बार इधर 2x इक्वल माइनस √3 हो गया, तो ये 2 माइनस √3/2। दूसरी बार इसको वापस ले जाएंगे माइनस √3, तो इसमें अब क्योंकि देखो यहाँ 0 है स्क्वायर, तो मतलब इसके दो सेम रूट बन गए। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो इसका जो इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस x, और ये इधर से इधर हो गया तो ये हो गया -4। और अब क्योंकि ये एक a² प्लस 2ab प्लस b² का होल फॉर्मेट नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम वही दो से डिवाइड कर देंगे जो हर पूरे को, तो ये बन जाएगा, इसको 2 से ये 2 कट जाएगा, इसको x/2 हो जाएगा, ये 4 और 2 ये हो जाएगा, तो इधर माइनस का 2। तो ये देखो x² 1/2x इक्वल टू -2। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे x² प्लस, और ये ऊपर नीचे फिर आगे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस वाले 2 को तो हम रख लेंगे और इस वाले 2 का हम आगे जाके का स्क्वायर करके हम दोनों साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। ऑन एडिंग 1/4 स्क्वायर प्लस 2 बोथ द साइड, ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा x² प्लस 2 × x 1/4, और 1/4 का स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे, 1/4 का स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर, और ये जो माइनस है 2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया a² प्लस 2ab प्लस b² इक्वल टू a प्लस b² का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 माइनस 2, ठीक है। x प्लस 1/4 का स्क्वायर, अब इसको सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा -31/16। तो ये x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर से बन गया था, और ये हो जाएगा। अब क्योंकि रूट नेगेटिव, हाउएवर द स्क्वायर ऑफ द नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव होता है, देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट फॉर द गिवन इक्वेशन। तो हम कह सकते हैं ये जो वाली इक्वेशन थी 2x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका कोई रूट नहीं है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नेगेटिव हो रहा है। उसके बाद अब हमारे पास आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Find the roots of the quadratic equation given in the equation 1 above the applying the quadratic formula। तो ये बेसिकली कह रहा है कि आपने जो अभी क्वेश्चन सोल्व किए हैं वो तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और अब आपको सोल्व करना है उनको क्वाड्रेटिक फार्मूला से। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हम क्या कहते हैं d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, और जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है ये वाला x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। अभी ध्यान रखना, अगर d ग्रेटर देन 0 तो 2 डिस्टिंक्ट रूट, मतलब 2 अलग अलग रूट बनेंगे, d इक्वल टू 0 2 सेम रूट बनेंगे, और d लेस देन हो तो नो रूट्स। तो देख लेना जो आखिरी वाले क्वेश्चन होगा, क्योंकि उसका ये अभी देखा आपने कि इसमें रूट नहीं है क्योंकि वो लेस देन 0 है, मतलब माइनस में हो गए। तो हमें ये वाला एकदम है, हमको कुछ नहीं करना, हमको b पहचाना है, a पहचाना है, c पहचाना है, और हमको एकदम फॉर्मूले में पुट कर देना, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इनका जो a प्लस b प्लस सी ये क्या है, ये कोफिशिएंट है किसके, वेरिएबल्स के, जैसे x² x हो रहे, तो ये जैसे x² का a हो गया ये 2, x का हो गया b ये 7, और c तो 3 है क्योंकि इसका है, तो हम इसको लिख देंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac b²। अब देखो साइन का ध्यान रखना कि -7 है तो -7 ही लेंगे स्क्वायर, -4
इंटू रूट टू 3। कभी कभी यहाँ दिक्कत हो जाती है, माइनस साइन भूल जाते हैं, तो ये जगह 49 हो जाएगा, माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 49, और ये हो जाएंगे 6 और 24, ये माइनस का, ये हो जाएंगे 40 माइनस 9 माइनस 24 इक्वल टू 25। अब 25 है, 25 मतलब ग्रेटर देन 0, तो दो अलग अलग रूट बनेंगे, तो हम हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो लिख देंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये डी क्या है, बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हम वही वैल्यू पुट देंगे माइनस, अब देखो b उसमें माइनस का, तो हम b माइनस को रखेंगे, बाहर माइनस से माइनस प्लस माइनस रूट 25, क्योंकि d की वैल्यू, तो ये माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और ये 25 ये रूट खुलेगा तो प्लस माइनस 5/4। फिर हम एक बार प्लस के लिए खोल लेंगे और एक बार माइनस के लिए, तो 7 + 5/4, मतलब एक तरह से ये दो साइन है ना, तो एक प्लस का हो जाएगा, तो 7 + 5/4 ये हो जाएगा 12/4 इक्वल टू हो जाएगा 3। ऐसे दूसरे साइन के लिए करेंगे 7 - 5/4, ये हो जाएगा 2/4 हाफ, तो x की वैल्यू दो वैल्यू आएगी 3 और 2। तो हम कह रहे थे कि इसके दो रूट बनेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, आगे वाला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 2x² + x। आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, तो वही है, हम सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट लिख लेंगे 2x² + x - 4 = 0। तो x² का कोएफिशिएंट हो गया ये a, और इसका कोएफिशिएंट है b। अब यहाँ कुछ है ही नहीं, नंबर दे नहीं रखा, तो इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा और c का कोएफिशिएंट -4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो अब हमारा जो आगे वाला है a = 2 हो गया, b = 1 हो गया, c = -4 हो गया। हमें पता है जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी को हम d कहते हैं, d = b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम सबसे पहले जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, b की वैल्यू 1 थी, स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 4 ये 2 ब्रैकेट 2 -4। देखो इस साइन का ध्यान रखा है, क्योंकि ये जो c था वो -4 था, तो इसको हम करेंगे 1 + 32 = 33। तो ये हमें पता है d ग्रेटर देन 0 हो गया, मतलब दो अलग अलग रूट बनेंगे। तो हम क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, मतलब ये d की वैल्यू तो 33 है, रख देंगे। तो अब b माइनस का, तो माइनस b रख देंगे, और क्योंकि ये साइन प्लस माइनस 2 × 2 ये हो जाएगा 4, क्योंकि -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a होता है। तो हमने इसको खोल लिया, माइनस प्लस में खोला, रूट 33/4 हो जाएगा। दूसरे में ये तो -1 था ही, और 1 माइनस रूट 33/4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। तो वो थर्ड क्वेश्चन है 4x² + रूट 3x + 3 = 0। तो इसका जो फॉर्मेट है ये हो गया, ये 4x² का हो जाएगा 4x² का जो 4a हो जाएगा, 4 रूट 3x ये हो जाएगा, ये इसका जो नंबर हो जाएगा b हो जाएगा, और ये +3 है तो ये c3 हो जाएगा। वही हम सबसे पहले करेंगे d = b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये b की वैल्यू हमारे पास 4 रूट 3 है, तो इसको रख देंगे b 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 रूट 3। अब देखो ये है हमारे पास 4, तो बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें दो दें, हमें 4 को मल्टीप्लाई भी 2 बार करना है, और रूट 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना। तो ये जाएंगे 4 × 4, ये हो जाएंगे 16, और रूट 3 जब मल्टीप्लाई होंगे ये हो जाएंगे 3, 16 3 ये कितने हो जाएंगे 48, इसलिए 48 आ जाएंगे। इधर हम करेंगे -4, a की वैल्यू 4 थी और c की वैल्यू 3 थी, ये भी है 48, d = 0, मतलब 2 सेम रूट आएंगे, तो यहाँ d की वैल्यू 0 आ गई, तो हमें कुछ करना ही नहीं। आगे वाले में क्वेश्चन है, हमें वही हमारे पास है, हमारे पास माइनस प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमारे पास b की वैल्यू रख देंगे -4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 48 - 48 × 2, ये हो जाएगा -4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन 8। ठीक है, अब हमारे पास आगे वाला जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे -4 रूट 3 अपॉन 2 ये हो जाएगा -√3 अपॉन 2 और √3 अपॉन 2। जैसे सोल्व करेंगे कुछ करना ही नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, इसको 0 हो जाएगा, -4 और √3 अपॉन, अब ये 8 और ये आपस में कट सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो ये 2 कट जाएंगे, तो -√, अब ये सेम ही है क्योंकि आगे तो 0 है, तो ये सेम ही रूट आ जाएंगे इसके दो। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन हमारा 2x² + x + 4 = 0। तो सेम
ए की वैल्यू तो 2 हो गई, बी की वैल्यू यहाँ कुछ दे नहीं रखा था इसलिए 1 होगी, सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। वही करेंगे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4, 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 32। अब ये माइनस का 32 आ जाएगा जब इसको सोल्व करें। अब डी लेस देन 0 है तो हम कह सकते हैं नो रूट्स। देखो मैंने कहा था शुरू में कि वहाँ कोई रूट है, देयर इज नो रियल रूट्स बिकॉज द स्क्वायर ऑफ नंबर इज नेगेटिव।